उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ। तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यह समय अभिमत का है। दोस्तों पिछले काफी दिनों से देखें तो पूरे देश के अंदर एक मुद्दा बहुत चर्चाओं में है और मुद्दा है, खासकर वो शुरुआत हुई उसकी संभल से। संभल जहां पर कि कहा गया कि वहां की जामा मस्जिद के अंदर मंदिर है और यह मुद्दा इतना गंभीर हुआ, इतना तेजी से चला कि आज पूरे देश के अंदर यह मुद्दा बहुत प्रभावी है। संभल के अंदर उस जामा मस्जिद के क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी वहां पर पूरे एरिया में आजकल खुदाई का कार्य चल रहा है और उस खुदाई के कार्य को लेकर के तमाम राजनीतिक दल, तमाम मतांतर के लोग, तमाम जो सोशलिस्ट लोग हैं, उनके बीच चर्चा और बहस का मुद्दा है। हालांकि मैं ये समझता हूं इस सबको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है खासकर वो बिना वजह बड़ा कर दिया करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की एक पिछले दिनों आपने एक बात सुनी होगी पिछले समय पर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो अपनी भूमिका को भूल करके मात्र टीआरपी के चक्कर में कुछ भी चलाते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। वो मुद्दा ये है कि इस समय आपको बता रहा था पिछले काफी दिन से धर्म, समाज, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दा बहुत जोर से प्रभावी है। अगर आप देखें तो हिंदू समाज के अंदर एक खासकर जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर एक उमंग है, उत्साह है, हिलोर है कि जगह जगह ढूंढा जाए कि कहां कहां मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, चाहे वो मस्जिद की खुदाई करने की बात हो। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर यानी कि कम से कम अगले जो जनवरी के महीने तक कोई भी नए काम, नए आदेश जारी ना हो और जो पुरानी प्रक्रिया चल रही है उन पर भी स्थगन आदेश, यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इन पर कोई अभी एक्शन ना हो, कोई फैसला ना दिया जाए, कोई जल्दबाजी ना हो, खासकर संभल की घटना के बाद में। हालांकि अदालत के अंदर जो परिवाद जो विचाराधीन है वो संभल का भी है, वो अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी है, इसके साथ साथ और भी कई मामले हैं। लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके बयान चर्चाओं में रहते हैं। मोहन भागवत जी ने अभी 2 दिन पहले अपना बयान दिया और उसके अंदर कहा कि मंदिर मस्जिद के विवाद को बड़ा ना किया जाए, इसको अगर कहीं कोई बात है तो बैठकर सुलझाया जाए। आपको ध्यान होगा इससे कुछ समय पहले भी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ना ढूंढे जाएं, हर कुएं के अंदर शिवलिंग ना ढूंढे जाएं, इस प्रकार के कार्यों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ मैं बता दूं तो अभी हालांकि मोहन भागवत जी जो है वो सारगर्भित बातें लगातार कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो नया कहते हैं जरूर, लेकिन अब मोहन भागवत जी की बातों से इत्तेफाक नहीं है। खासकर कुछ बजरंग दल के लोगों में भी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों में भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी हो सकता है सुखबुगाहट हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी इस प्रकार की कुछ सुखबुगाहट है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन सबका नाता क्या है, इन सबका रिश्ता क्या है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को माने, आरएसएस को माने, तो भारतीय जनता पार्टी की मदर ब्रांच है और यह कह दे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक इकाई है। भले ही कोई कितना ही मना करे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों में चोली दामन का साथ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी जो संगठन महामंत्री खासकर हुआ करते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही आया करते हैं। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और चाहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई ऐसे तमाम नेता जो मेन स्ट्रीम के अंदर हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इकाई में आते हैं और फिर वहां पर देश सेवा और राष्ट्र सेवा और राजनीति के काम होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, ये सभी संभाग हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। यानी कि अगर मोटा मोटी मान लिया जाए
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मदर ब्रांच है और ये सभी उसकी शाखाएं हैं। या उसको अगर एजुकेशन के मामले में देखा जाए, शिक्षा के मामले से जोड़ करके देखा जाए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, और फिर बाकी तमाम संगठन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, चाहे और सभी जो संगठन हैं, वो इनके विद्यालय हैं, इनकी शाखाएं हैं। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संघ चालक हैं, यानी कि जो प्रमुख हैं, मान लिया जाए कि फिर वो वाइस चांसलर की श्रेणी हो गई, उनकी वीसी की हो गई, जो मैं एजुकेशन वाली भाषा से कह रहा था। लेकिन आजकल मोहन भागवत जी की जो बात वो कह रहे हैं, उनसे कितना इत्तेफाक है और उसके अंदर कितना विरोधाभास है और उसके पीछे आखिर कारण क्या है। रामभद्राचार्य जी हैं महाराज जगत गुरु, वो आज कह रहे थे, उनका एक बयान में पढ़ रहा था कि जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मोहन भागवत जी की बातें जो हैं वो मंदिर मस्जिद वाली या हर जगह इस प्रकार की बात जो करते हैं वो ना कहें। उनका मूल मकसद कहने का ये था। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे थे कि जो मंदिर वाला मामला है या जो धर्म वाला मामला है, आस्था वाला मामला है, सनातन वाला मामला है, ये धर्म गुरुओं पर और धर्म से जुड़े संगठनों के पास ही रहे। संभल में जो कुछ चल रहा है वो सब हिंदुओं के अवशेष मिल रहे हैं और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, मबिस करें। उनका बयान अदूरदर्शी है। वो हमारे शासक नहीं है, संघ हमारा शासक नहीं, हम उसके शासक हो सकते हैं। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ। तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते। इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर का मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था। देवकीनंदन ठाकुर जो कथावाचक है, भागवताचार्य हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे थे कि क्योंकि भगवान श्री राम का तो भव्य मंदिर बन गया, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण का भव्य दिव्य मंदिर बनना है और उसके अंदर कोई बाधा ना बने। मोहन भागवत जी, यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि मोहन भागवत जी जो बातें कह रहे हैं वो उनको अपने पास रखें, ज़्यादा ना कहें, क्योंकि अभी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना है। और ये वैसे भी अगर देखें तो विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पर है, साधु संतों के एजेंडे पर है भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर मथुरा के अंदर, काशी के अंदर भी है। इस प्रकार और भी कई इमारतें हैं, कई भवन हैं जिनके अंदर की माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर था और उसको मंदिर को वापस लेना हिंदू समाज चाहता है। लेकिन मोहन भागवत क्यों ऐसा बयान देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या मोहन भागवत के बयान के पीछे एक सामंजस्य की भावना होती है? हालांकि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, चाहे उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी ही हो और चाहे और कई मुस्लिम धर्मगुरु हों, वो ये कह दिया करते हैं कि मोहन भागवत जो बयान देते हैं ये मात्र कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए है। वो कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है, इसके पीछे के अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन आजकल अगर देखें तो हिंदू संगठनों के अंदर मोहन भागवत साहब के बयानों को लेकर के कहीं विरोधाभास है और कहीं उनके बयान को लेकर के तमाम साधु संत मठों के मठाधीश और इनके साथ साथ राजनीतिक सामाजिक लोग जो हिंदू धर्म में ज़्यादा आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है दोस्तों कि मोहन भागवत जी का कहने का मकसद क्या है और इसके अलावा जो सारे मामले देश के अंदर चल रहे हैं ये कहाँ तक जा सकते हैं, इनकी परिणति क्या हो सकती है। अगर आप देखें तो इस समय का जो माहौल है, खासकर संभल के बाद के जो चल रहा है, हालांकि संभल में जो लगातार 4-5 कुएं मिले, जो खुदाई का काम चल रहा है, इसको अगर देखें तो फिर वो ना तो उससे मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को कोई परेशानी है। हिंदू समाज के अंदर जरूर है कि अगर उनका कोई मंदिर था, लेकिन इसके बावजूद भी एक बात और आ जाती है, जो पिछले दिनों वहां पर मंदिर ढूंढा गया, उस मंदिर के जो प्रमुख कर्ता धर्ता थे उनके एक बयान ऐसा भी था कि जिसको हालांकि टीवी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने कम चलाया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि हम देखभाल नहीं कर पा रहे थे, मंदिर में श्रद्धालु कम आते थे, संभल में हिंदू समाज की संख्या कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद ही इस मंदिर को बंद कर दिया था।
और इसके अंदर कहीं कुछ मिला भी नहीं कि मंदिर पर किसी प्रकार का कोई कब्जा हो या कोई और बात हो। लेकिन जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दोस्तों किया जाता है तो फिर उससे धार्मिक उन्माद बढ़ता है। संभवतः मोहन भागवत जी भी यही कहना चाह रहे हो कि धार्मिक उन्माद अगर बढ़ेगा तो फिर वो ना राष्ट्र के लिए ठीक है ना समाज के लिए ठीक है। शायद मोहन भागवत भी यही संदेश देना चाह रहे हो कि अगर कहीं मंदिर मस्जिद की बात है तो फिर उसको दोनों मतों के लोग, दोनों समाजों के लोग, दोनों समुदायों के लोग आपस में बैठ करके और या फिर अदालती हस्तक्षेप से इसको सुलझाया जाए। या हो सकता है कि इसके पीछे कोई उनकी भावना रही हो मोहन भागवत जी की, लेकिन जाने क्यों वो निशाने पर आजकल हैं, संत समाज के भी और कुछ उस समाज के भी जो हिंदू समाज के पुरोधा हैं उनके निशाने पर भी। वैसे आपको क्या लगता है मोहन भागवत जो कहना चाह रहे हैं उसके पीछे कोई उनका छुपा हुआ एजेंडा है, और या फिर मोहन भागवत का स्पेशल एक मकसद ये है कि धार्मिक उन्माद की भावना ज्यादा ना भड़के? क्या मोहन भागवत ये चाहते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसको फिर आपसी सहमति से, आपसी तालमेल के साथ सुलझा लिया जाए? और मोहन भागवत जी जो ये कहा करते हैं लगातार कि धर्म के ठेकेदार और धर्म के नाम पर नेता बनने की बात, तो वो उनका इशारा किन की तरफ हुआ करता है? आपको क्या लगता है और मोहन भागवत जी के बयानों को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।